नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। कुरान की आयत के अंदर लिखा हुआ है एक हसीन लोंडी माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्फाज मैं अपनी ज़बान से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बस इस वीडियो के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो इनके मदरसों के अंदर क्या तालीम दी जा रही है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि लल्लन टॉप के एक पत्रकार हैं जो किसी मदरसे में चले जाते हैं, वहां उनको एक किताब मिलती है। जब वो किताब को खोल करके देखते हैं तो उस किताब के अंदर लिखा होता है एक हसीन लोंडी, और फिर जो कुछ वो पढ़ते हैं इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो इनके मदरसे में ये पढ़ाया जाता है और उनकी कुरान के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या सच में वो कुरान की आयत में लिखा हुआ है एक हसीन लोंडी? इन तमाम सवालों के जवाब बाद में, पहले हिम्मत करके थोड़ा दिल मजबूत करके ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते हुए आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का एक हिस्सा ये भी होता है जो सौरभ द्विवेदी ने उन आयतों को पढ़ के बताया, और आयत में कुछ ये लिखा था। किसी भी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। सभी के लिए। अच्छा, आयत का मतलब सीख। इसमें लिखा है एक हसीन लौंडी, मतलब लड़की। अच्छा, एक निहायत हसीन लौंडी हम्माम से निकली तो एक जवान है, इसे देखकर उस पर फरेफता हो गया, दीवाना हो गया, और उसके सामने आकर ये आयत पढ़ डाली। हमने उसे देखने वालों के लिए जीनत दी। कुरान शरीफ की आयत। एक लड़की को देख के पढ़ी। क्या मतलब हुआ हमने उसे देखने वालों के लिए जीनत दी? हाँ, तो जिसको अल्लाह ताला ने हसीन बनाया है, ब्यूटीफुल बनाया है, जो देखने वाले हैं वो देखे कि ये हमने बनाया है इसको ऐसे। अच्छा, फिर इसमें आगे है कि इस लौंडी ने इस आयत के जवाब में फौरन ये आयत पढ़ी, हमने हर मरदूद शैतान से इसकी हिफाजत की। जी, जिसे उसने ये पढ़ दिया ना जी कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत चीजों को देखने के लिए कहा है, देखो, तो फौरन से पढ़ दिया जो देखता है वो मलून। कुरान ही ये भी बोल रहा है कि वो मलून है जिस पर लानत बरस रही है। कि दूसरी किसी औरत को जो हम्माम से निकली है फौरन उस पर नजर करना, जाहिर सी बात है उसके बदन भीगे हैं, भी कपड़े उसके मुकम्मल नहीं है, तो उसकी तरफ देखना गोया कि ये मलमून है, मलऊन है, मतलब जिस पर लानत बरस रही, जिसकी बुराइयां आम हैं। अच्छा, या बुरा तो ये दोनों लोगों के बीच जवाबी मुकाबला चल रहा है और दोनों आयतें पढ़ रहे हैं। जी जी। आगे वो बोलता है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसे खाएं और हमारे दिलों को आराम हो। ये जवान बोलता है। जवान बोलता है। तो लौंडी ने उसका जवाब इस आयत से दिया, हरगिज़ भलाई ना पाओगे, यहाँ तक कि खर्च करो इसमें से जो तुम दोस्त रखते हो। मतलब जो तुम जिस चीज से मोहब्बत करते हो उसके लिए खर्च करो, मगर हर वो चीज के लिए नहीं, तुम खर्च करो वरना तबाह हो जाएगा। खुलासा इसका ये है। अच्छा, फिर जवान बोलता है जिन लोगों को वो चीज ना मिले जिससे वो निकाह करें, तो लौंडी ने जवाब दिया वह इससे दूर रहेंगे। जी। जवान ने तंग आकर कहा तुझ पर अल्लाह की लानत। यहाँ तो लड़का ही लानत दे रहा है। वो तो अपने हिसाब से लानत है। तो लौंडी ने आयत पढ़ दी, मर्द को दो औरतों के हिस्से के बराबर लानत। मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर आपने देखा एक पत्रकार को जो एक किताब पढ़ रहा है, वो किताब हिंदी में लिखी हुई है, वो किताब कुरान नहीं है। उसके अंदर एक वाकया लिखा गया है, वो वाकया भी कुरान के अंदर नहीं है, वो वाकया लोगों ने बनाया है। एक हिकायत, एक नसीहत या एक सीख। वाकया ये बनाया गया है कि एक लड़के ने खूबसूरत लड़की को देखा तो कुरान की एक आयत पढ़ी, बदले में जवाब देने के लिए लड़की ने कुरान की एक आयत पढ़ी, फिर लड़के ने कुरान की आयत पढ़ी, फिर लड़की ने कुरान की आयत पढ़ी। एक ऐसा वाकया जो लोगों ने बनाया है। न कुरान की आयत में हसीन लोंडी लिखा हुआ है, न ये वाकया जो पढ़ा जा रहा है ये कुरान में लिखा हुआ है। बस वहां कुरान की अलग अलग जगह की आयतें हैं जो फिक्स करके एक वाकया बनाया गया है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई गैर मुस्लिम मदरसे में आए या कोई गैर मुस्लिम पत्रकार मदरसे में आए तो उसे इज्जत के साथ बिठा के बाकायदा तरीके से जो कुरान की आयतें हैं वो पढ़ के दिखाओ तर्जुमे के साथ। अब ये एक वाकया बना बनाया, उसमें एक आयत कहीं और की ली गई है, एक आयत कहीं और की ली गई है, और उन आयतों में भी हसीन लोंडियों का कोई जिक्र नहीं है। आयतें किसी और चीज़ का बयान कर रही हैं। यहाँ एक वाकया बनाया गया है, लोगों ने उस वाकये को माअज़ल्लाह कुरान की आयत और कुरान के अंदर एक हसीन लोंडी का जिक्र बता करके इस तरह के जब वीडियो शेयर किए जाते हैं ना तो तकलीफ होती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। कुरान के नाम पर एक गलत चीज़ फैलाई जा रही है। तो जिस भी मदरसे का ये वीडियो है, उन मदरसे वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी कोई गैर मुस्लिम पत्रकार मदरसा आना चाहे, देखना चाहे, बेशक आए देखे।
उसे इज्जत से बिठाओ, ज्यादा नहीं तो सूरह फातिहा ही सुना दो तर्जुमे के साथ, पर कुरान तरीके से जैसे है उस तरह सुनाओ। अपने मन से बनाए हुए इस तरह के वाक्य मत सुनाओ, वरना ये सुनने के बाद लोग क्या सोचेंगे। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।